आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय फिलीपींस दौरे का आज आखिरी दिन रहा। मोदी ने आज आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों को भी संबोधित किया। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान विवादास्पद दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों, उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल परीक्षणों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने आसियान की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी भाग लिया। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज से अयोध्या से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उन पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। यही वजह है कि उन्होंने खुद ही निकाय चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है और पहली बार निगम बनाए गए अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत की है। प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया छात्र अपने बयान से पलट गया है। छात्र का कहना है कि उसने किसी की हत्या नहीं की है। सीबीआई ने 3rd डिग्री देकर उससे जुर्म कबूल करवाया है। आरोपी छात्र ने कहा है कि सीबीआई ने उसे धमकाते हुए कहा था कि जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो तेरे भाई का मर्डर कर देंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियां आज नीलाम हो गई। ये नीलामी चर्च गेट इलाके के इंडियन मर्चेंट चैम्बर में हुई है। बता दें कि सीबीआई ने 1993 मुंबई सीरियल धमाकों के आरोपी दाऊद की कुल 10 संपत्तियां जब्त की थी। उन्हीं में से 3 रौनक अफरोज होटल, डांबरवाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस इमारत की नीलामी हुई है। सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने 11.5 करोड़ रुपए में दाऊद की संपत्तियों को खरीदा है। गुजरात चुनाव के बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी पर सूबे में संग्राम मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने हार्दिक पटेल का बचाव किया है और हार्दिक को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल का वंशज बताया है। कांग्रेस के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने राजकोट में प्रदर्शन किया। बीजेपी इस सीडी में हार्दिक पटेल के होने का दावा कर रही है, तो वहीं हार्दिक पटेल सीडी को फर्जी बताते हुए इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक महिला होमगार्ड से मसाज करवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो बहुत ही तेजी से शेयर हो रहा है, जिसमें खाकी साड़ी में ड्यूटी यूनिफॉर्म पहने हुए महिला होमगार्ड अपने अफसर को मसाज कर रही है और पुलिस अधिकारी बहुत ही आराम से लेटा हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। आरोपी पुलिस अधिकारी की पहचान गढ़वाल थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हसन के रूप में हुई है। दिल्ली सरकार ने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से शहर में पानी का छिड़काव करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया पर काम करने का फैसला लिया है। पानी के छिड़काव से पार्टिकुलेट मैटर की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कहा है कि उन्होंने पानी के हवाई छिड़काव की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी पवन हंस और केंद्र के सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी की शर्तों के साथ ऑड इवन योजना लागू करने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका आज वापस ले ली। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे। बता दें कि एनजीटी ने ऑड इवन योजना को अनुमति देते हुए दोपहिया वाहन, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को मिली छूट वापस ले ली थी। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में एक सड़क दुर्घटना में उन्नाव के बीजेपी सांसद बाल बाल बच गए हैं। ये दुर्घटना उस समय हुई है जब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज दिल्ली से चलकर एटा स्थित अपने आश्रम जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी शिकोहाबाद रोड पर पहुंची, तभी सामने से तेज गति से आ रहे टैंकर ने पहले तो साक्षी महाराज के आगे चल रही स्कॉट को टक्कर मारी, फिर साक्षी महाराज की कार को सामने से रोक दिया। लेकिन मामूली खरोच के साथ साक्षी महाराज और उनका ड्राइवर बाल बाल बच गए। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि टैंकर चालक नशे में धुत था। ये मेरी हत्या की साजिश हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आई हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी ने राज्य में चुनावी राजनीति को गरमा दिया है। तो वहीं राज्य में दलित नेता के तौर पर उभरे जिग्नेश मेवानी ने उनका समर्थन किया है। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर हार्दिक पटेल से कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा, मैं आपके साथ हूँ और सेक्स का अधिकार मूल अधिकार है, किसी को भी आपकी निजता का हनन करने का हक नहीं। महाराष्ट्र में बैंक लूटने की अनोखी घटना सामने आई है। चोरों ने हॉलीवुड फिल्म द बैंक जॉब की तर्ज पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जुही नगर शाखा में डाका डालने के लिए 25 फुट लंबी सुरंग खोद डाली। बैंक के 225 में से 30 लॉकरों को तोड़कर बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण उड़ा लिए। प्रारंभिक जांच में इसका कुल मूल्य 1 करोड़ रुपए आंका गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार की बुलेट ट्रेन परियोजना का बचाव करते हुए कहा है कि ये देश के विकास की योजना का हिस्सा है। ऑनलाइन सवाल पूछने और जवाब एकत्रित करने वाली वेबसाइट क्योरा पर गोयल ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। वेबसाइट में पूछा गया था कि क्या देश को वाकई बुलेट ट्रेन की जरूरत है। उन्होंने वेबसाइट में पूछे गए सवाल का 884 शब्दों में जवाब दिया। इसके साथ उन्होंने कुछ ग्राफिक्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी साझा की।
गोवा फिल्म फेस्टिवल को लेकर विवाद का दौर शुरू हो गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा की जूरी के प्रमुख सुजॉय घोष ने फिल्म सेक्सी दुर्गा और न्यूड को महोत्सव से बाहर करने के फैसले के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि घोष के नेतृत्व में 13 सदस्यीय जूरी ने अपनी सूची में दोनों फिल्मों को शामिल किया था। ये फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए एवन न्यूज के साथ। नमस्कार।